हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 27 अक्टूबर 2020 और स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आपको कोई भी पीडीएफ्स अगर डाउनलोड करने होते हैं इन वीडियोस से रिलेटेड तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आईएएस नथिंग एल्स से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आपको टेलीग्राम पर जाना है और वहाँ पर ओनली आईएएस नथिंग एल्स सर्च करना है। ये इमेज आप ज़रूर से देखिएगा। ये इमेज का जो भी चैनल होगा आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सभी पीडीएफ्स वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे। सबसे पहला आर्टिकल हमारा हिमालयन ब्राउन बियर से रिलेटेड है। जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज का ये जो सिचुएशन चल रहा है इसका प्रभाव हर किसी पर पड़ा है। इसी सीरीज में एक स्टडी कंडक्ट किया गया हिमालय रीजन में ब्राउन बियर के ऊपर। यूं तो ब्राउन बियर की बहुत सारी प्रजातियां हैं, बट उनमें से ये जो हिमालयन ब्राउन बियर है इनके ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये बताया जा रहा है कि जो भी इनका हैबिटेट है या फिर जो भी बायोलॉजिकल कॉरिडोर्स हैं जहाँ पर ये स्पेशल स्पेशीज रहती है उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिल रहा है। इनका ये खतरनाक सा साइंटिफिक नाम है जो कि आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। इनको हम लोग हिमालयन रेड बियर या फिर आइजाबेलाइन बियर या फिर जूते, पता नहीं क्या नाम है, बट कुछ इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। ये हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, जम्मू कश्मीर को मिलाते हुए ऐसे 23 प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं जहाँ पर ये हिमालयन ब्राउन बियर पाया जाता है। हिमालय के हाईलैंड्स की बात करें, ऊंचे ऊंचे जगहों की बात करें तो ये सबसे बड़ा कार्निवोरस एनिमल है जो कि मीट मांस खाता है, मतलब कि ये कार्निवोरस है। इसका कंजर्वेशन स्टेटस की अगर हम बात करें तो ये IUCN के लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में क्लासीफाई है। ब्राउन बियर की बात हो रही है केवल, लेकिन अगर इसके भी एक सब स्पेशीज पर जाएं और हम बात करें हिमालयन ब्राउन बियर की तो ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। इसी तरीके से ये इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर शेड्यूल 1 में लिस्टेड है। कुछ इस स्टडीज़ के की टेक अवेज देखते हैं। बताया जा रहा है कि 2050 आते आते इस हिमालयन ब्राउन बियर का जो हैबिटाट है, रहने की जगह है, उसमें 73% की गिरावट देखने को मिलेगी। ये 13 प्रोटेक्टेड एरियाज पे इम्पैक्ट डालेगा। ये बोल रहे हैं कि 2050 तक ऐसे लगभग 13 प्रोटेक्टेड एरियाज होंगे जहां पर हिमालयन ब्राउन बियर रह ही नहीं सकते। साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए हैं कि हमें कुछ एडाप्टिव प्लानिंग, कुछ स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, कुछ ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया का नेटवर्क बनाना चाहिए अपने हिमालय सेक्शन में जहां पर हम इन हिमालयन ब्राउन बियर को प्रोटेक्ट कर सकें, कंजर्व कर सकें। यहाँ पर एक बात आती है कि हमें एडाप्टिव स्पेशल प्लानिंग अडॉप्ट करना चाहिए। ये जो एडाप्टिव स्पेशल प्लानिंग है, स्पेशियल प्लानिंग, ये वाला स्पेशल वो नहीं, स्पेशियल, इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसे जगह की बात कर रहे हैं, एक ऐसे लैंडस्केप की बात कर रहे हैं जहाँ पर हो सकता है कि बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में हिमालयन ब्राउन बियर रहते हों। इन सबको ऑगमेंट करने की बात हो रही है, मतलब एक साथ मिला देने की बात हो रही है। इसको बोलते हैं एडाप्टिव स्पेशियल प्लानिंग। तो यहाँ पर हिमालयन ब्राउन बियर के लिए यही चीज़ अडाप्ट करने की बात की जा रही है। अगला आर्टिकल हमारा येलो डस्ट मतलब कि एशियन डस्ट से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में नॉर्थ कोरिया की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने अपने सिटीजन से ये आग्रह किया है कि भाई आप लोग घरों के अंदर रहो। ये जो खतरनाक तरीके से येलो डस्ट आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये जो मिस्टीरियस क्लाउड है ये आजकल चाइना की तरफ से यहाँ पर आ रहा है और ऐसा भी बोला जा रहा है कि मे बी पॉसिबल कि ये कोविड-19 को लेके अपने साथ आए, तो वहाँ पर भी एक वार्निंग सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। एक्चुअल में ये जो येलो डस्ट है ना, ये एक प्रकार का मेटेरोलॉजिकल फिनोमेना है जिसमें जो चाइना और मंगोलिया के जितने भी सैंड डिजर्ट्स हैं, जैसे कि गोबी डिजर्ट है, टकला डिजर्ट है, इन सब जगहों से ये रेत जो होते हैं ना वो उड़ के आते हैं नॉर्थ और साउथ कोरिया दोनों जगहों पर। साथ ही साथ जब ये उड़ के आते रहते हैं तो बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो कि इंडस्ट्री से बाहर निकलते हुए पॉल्यूटेंट्स हैं उन सबको अपने साथ में मिक्स करके ले आते हैं। इसीलिए जो इनका रिजल्टेंट ये येलो डस्ट बनता है ये अपने आप में बहुत टॉक्सिक होता है और ये बहुत सारे रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है। यूजुअली ये देखा जाता है कि ये जब अपने अनहेल्दी लेवल्स पर एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है तो लोगों को यही आग्रह किया जाता है कि भाई आप अपने घरों के अंदर रहें, फिजिकल एक्टिविटीज़ में कम पार्टिसिपेट करें, मतलब कि जिम वगैरह ना जाएं, एक्सरसाइज ना करें। ये भी बोला जाता है कि अगर इसका कंसंट्रेशन
पूरे एटमॉस्फेयर में 800 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से ज़्यादा हुआ है, इससे क्रॉस करता है, सारे स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, जितने भी आउटडोर इवेंट्स हैं वो सब कैंसिल कर दिए जाएंगे। तो इतना खतरनाक है ये येलो डस्ट। अगला आर्टिकल हमारा खादी ओआहाका से रिलेटेड है, इसको हम लोग ओआहाका पढ़ते हैं। हाल फिलहाल में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ओआहाका के जगह पर ये रेफरेंस देते हुए बताया कि भाई ये जो मेक्सिको का छोटा सा जगह है, यहाँ पर खादी बहुत अच्छे से मैन्युफैक्चर होता है। इन 400 फैमिलीज़ को मतलब इस पूरे डायरेक्शन में इस खादी को प्रोड्यूस करने के लिए लगाया है मार्क मार्कोस ब्राउन, जो कि इस खादी ओहाका के फाउंडर हैं। ये अमेरिकन हैं बट ये मेक्सिको में रह रहे हैं अभी, और इनकी वाइफ हैं कालिंदी अतर, वो भी इनका साथ दे रही हैं। फिलहाल ये सारे इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है, आपको पता होना चाहिए सिंपली कि ओहाका कहाँ पर है। ओहाका आप देखिए, ये जो मेक्सिको का पूरा शहर है, इसके बिल्कुल सदर्न टिप पर यहाँ पर मिलता है ओहाका, यहाँ पर रहा। इन्होंने ओहाका के इस कोस्टल रीजन में कॉटन को प्रोड्यूस किया, कल्टीवेट किया, और बिना किसी केमिकल का यूज़ किए हुए कपड़े बनाते हैं। ये लोग जो भी लोकल डाई होते हैं उनके हार्वेस्ट प्लांट पर बेस्ड होते हैं, ये मतलब कि कुछ भी केमिकल यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होता है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। अगला आर्टिकल हमारा किसान सूर्योदय योजना से रिलेटेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका टैगलाइन है दिन की बिजली दिन में उपयोग। सिंपल सी बात है कि ये गुजरात में एक्चुअल में स्टार्ट हुआ है, और इस योजना के अंतर्गत हम लोग किसान बंधुओं को दिन में बिजली प्रोवाइड करने की बात करते हैं, जिससे कि उनका इरिगेशन हो या फिर फार्मिंग हो, इन सभी एक्टिविटीज़ में जहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व हो उनको कोई दिक्कत ना आए। भोर में 5 बजे से लेके रात के 9 बजे तक यहाँ पर बिजली प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। इसको स्टेट गवर्नमेंट के बजट से एलोकेट किया गया है, लगभग 3500 करोड़ रुपीज़ हैं, जिसमें यहाँ पर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए जा रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर। बोला जा रहा है ये स्कीम 2023 तक अपने सारे काम को कंप्लीट कर लेगा। लगभग 234 ट्रांसमिशन लाइन्स बनाए जा रहे हैं इसमें, जिसमें सभी लाइन में लगभग 66 किलोवाट का पावर ट्रांसमिट करेंगे। लगभग 3500 किलोमीटर्स के इस पूरे लेंथ में इस किसान सूर्योदय योजना को शुरू किया गया है। गुजरात का ये दाहोद, पटन, महिसागर, पंचमहल, छोटा उदयपुर, खेड़ा, तापी, वलसाड, इन सब जगहों पर स्कीम को स्टार्ट किया जा रहा है फेज्ड मैनर में 2020-21 से ही, और 2022-23 तक इसको सभी बाकी के जगहों पर कवर करने की बात की जाएगी डिस्ट्रिक्ट में, मतलब कि गुजरात के अंदर। अगला आर्टिकल हमारा रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में साइंटिस्ट ने इस डिस्कवरी को रिपोर्ट किया है कि हमने पहला ऐसा रूम टेम्परेचर वाला सुपर कंडक्टर बना लिया है जो कि सदियों से ये तलाश में था, अवेटेड था। सुपर कंडक्टर इस तरीके से बनाया गया है कि दो डायमंड्स के बीच में हम लोग कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर को स्क्वीज कर दे रहे हैं, और फिर उसको 2.6 मिलियन टाइम्स ऑफ ये जो एटमॉस्फेरिक अर्थ प्रेशर होता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ द अर्थ होता है, उसका 2.6 मिलियन टाइम यहाँ पर प्रेशर दे रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 15 डिग्री सेल्सियस पर ये मटेरियल सुपर कंडक्टर जैसा बिहेव करने लगा है। लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब से शुरुआत में आपको लगा होगा कि अरे सुपर कंडक्टर आ गया, लेकिन ऐसा है नहीं, ये भी फिजिबल नहीं है। हालांकि इन्होंने टेम्परेचर तो रूम टेम्परेचर वाला मेंटेन कर दिया है, बट प्रेशर इतना ज़्यादा कहाँ से लेके आएंगे, फिर भी तो फिजिबल नहीं हुआ ना। तो चलो, लेकिन एक बात तो समझ में आई, पहले तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों लगाया जाता था, अब टेम्परेचर से थोड़ी मुक्ति मिल गई है। आगे चलते हुए हम हो सकता है कि इस प्रेशर को भी हटा सकें और हम लोग सुपर कंडक्टिविटी को अचीव कर सकें। देखो, सबसे पहले आप ये समझो, सुपर कंडक्टर्स जो होते हैं ना, वो बिल्कुल रेसिस्टेंस इंडक्ट नहीं करते हैं, मतलब कि उनके अंदर रेसिस्टेंस होता ही नहीं है। अगर हम उन सुपर कंडक्टर मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी एक छोर से दूसरे छोर तक भेजते हैं तो उनमें कोई लॉस ही नहीं है, एनर्जी का कोई लॉस नहीं है। इसका सिग्निफिकेंस यही है कि हम लोग अगर कहीं जाके इस टेम्परेचर पर बिना किसी इतने बड़े लेवल के प्रेशर पर सुपर कंडक्टर अगर हम बना लेते हैं तो आगे चल के इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल यूजेस हो सकते हैं। बात किसी भी चीज़ की हो, जैसे कि बात हो एनर्जी को सेव करने की, हम एमआरआई मशीन की बात कर लें, या फिर मैग्नेटिकली लेविटेटेड ट्रेन्स की बात कर लें, कुछ भी हो, यहाँ पर सुपर कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा यूज़ में आने जा रही है। साथ ही साथ जो हम इलेक्ट्रिक ग्रिड के अंदर इतने सारे ट्रांसमिशन लॉसेस देखते हैं, ये सब बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। सुपर कंडक्टिविटी को सबसे पहले 1911 में डिस्कवर किया गया था, जब इसको पाया गया कि हम -273.15 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम जाते हैं
तो हम इस सुपर कंडक्टिविटी को अचीव कर सकते हैं। अगला आर्टिकल हमारा एविडेंस ऑफ डेयरी प्रोडक्शन इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में 2020 को इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिस्कवरी का 100वां साल मार्क किया गया है, 100th ईयर। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन लगभग 4500 ईयर्स पुराना है। यहाँ पर यह पाया गया है कि ये लोग डेयरी प्रोडक्ट भी यूज़ करते थे। इसका डायरेक्ट एविडेंस मिला है। ये हैं शार्ड्स ऑफ पॉटरी, 59 शार्ड्स मिले हैं ऐसे इकट्ठे गुजरात के कोटड़ा भाडली जगह पर। इसके अंदर इनको इस डेयरी प्रोडक्शन का अंदाज़ा मिला है, एविडेंस मिला है। इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे कैटल्स थे, उनके दांत वाले जो इनामल होते हैं ना, उनके फॉसिल फ्यूल को कलेक्ट किया, वाटर बफेलो से, गोट से, शीप से, और इसी रीज़न में इनको बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिले कि हाँ ये लोग भी रहते थे। मतलब बफेलो थी जो कि मिलेट्स खूब सारा खाती थी, जबकि शीप और गोट जो था वो घास खाता था, पत्तियाँ खाता था। डेयरी प्रोडक्शन में इनका सरप्लस भी हुआ करता था। हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंतर्गत ये जो सरप्लस था वो एक मोड ऑफ एक्सचेंज भी हुआ करता था। लोग हो सकता है कि इसकी ट्रेडिंग करते हों। यहाँ पर जो टेक्निक यूज़ की गई है वो है कार्बन आइसोटोप स्टडीज़ के लिए। होता यूँ है कि आपको पता है कि ये जो पॉट्स हैं ना, ये पोरस नेचर के होते हैं। पोरस नेचर का मतलब ये कि अगर इनके अंदर हम कोई भी लिक्विड चीज़ें डालेंगे तो ये इनको सोख लेते हैं। अब साथ ही साथ ऐसे डेयरी प्रोडक्ट के जो भी अंदर फैट्स और प्रोटीन्स मिलते हैं उनको भी सोख लिया गया था। तो उससे यूज़ करते हुए उन रेसिड्यूज से पाया गया कि हाँ यहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट्स भी यूज़ किए जाते हैं। अगला आर्टिकल हमारा लिबिया से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में लिबिया के अंदर कुछ राइवलरी पार्टीज़ थी, उन्होंने अब एक संधि कर ली है। इन्होंने बताया कि भाई हम सीज़ फायर साइन करते हैं और +5+5 लिबियन जॉइंट मिलिट्री कमीशन एक कंडक्ट करेंगे। इस कमीशन के अंदर कुछ बातचीत करेंगे जिनेवा के अंदर में। फिलहाल ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिबिया की लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लिबिया एक नॉर्थ अफ्रीका का देश है जिसको ऑफिशियली स्टेट ऑफ लिबिया बुलाते हैं, और इस पूरे रीजन को ना मगरेब रीजन बोलते हैं, नॉर्थ अफ्रीका का मगरेब रीजन। इसको ऊपर देखा जाए ना तो ये मेडिटेरेनियन सी है, इसके बिल्कुल ऊपर नॉर्थ में। ईस्ट में इजिप्ट है, इसके साउथ ईस्ट में सूडान है, साउथ में चाड है। अगर हम साउथ वेस्ट की बात करें तो नाइगर देश है, इधर बिल्कुल वेस्ट में अल्जीरिया है और नॉर्थ वेस्ट में ट्यूनीशिया है। यहाँ पर जो दो फेमस शहर हैं जैसे कि ये त्रिपोली है, खोम्स है, ये सब ऊपर के ही रीजन में पाए जाते हैं। अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा देश है और ओवरऑल पूरे वर्ल्ड का 16th लार्जेस्ट स्टेट है, कंट्री है। ये ऑयल रिजर्व के लिए भी खूब जाना जाता है। 10वां सबसे बड़ा प्रूवन ऑयल रिजर्व इसी देश में है। फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हिमालयन ब्राउन बियर, इनके 23 प्रोटेक्टेड एरियाज हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। येलो डस्ट एक मेट्रोलॉजिकल फिनोमेना है जो कि नॉन टॉक्सिक है, गलत, बिल्कुल बहुत खतरनाक टॉक्सिक है, फॉल्स स्टेटमेंट। खादी ओहाका जो है वो एक यूनिक खादी है ओडिशा के ओहाका ट्राइब की, बिल्कुल गलत, ये तो हम लोग मेक्सिको में देख रहे थे। सुपर कंडक्टर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को मिनिमम रेसिस्टेंस में भेजते हैं और मिनिमम एनर्जी लॉस को अलाउ करते हैं करंट जब भी फ्लो करता है। ये स्टेटमेंट देखो क्या है, मिनिमम रेसिस्टेंस नहीं है एक्चुअल में, यहाँ पर जीरो रेसिस्टेंस हो जाता है सुपर कंडक्टर्स में, और इसीलिए एनर्जी लॉस भी जीरो हो जाता है, मिनिमम नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। लिबिया जो है वो वेस्ट अफ्रीका का एक लैंडलॉक कंट्री है, नहीं लैंडलॉक नहीं, ऊपर मेडिटेरेनियन सी मिलता है, तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन उन सब के लिए जिसको ये नहीं पता है कि 14 अक्टूबर से कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू मेंस के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू प्रीलिम्स और एक कंप्लीट पैकेज आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू यूपीएससी के नाम से ये बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं video.onlyis.in पे। तो आप एक बार ज़रूर से विजिट करें, सैम्पल लेक्चर्स जिनको देखने हैं वो देख लें। इसके अंदर एक कंप्लीट सॉल्यूशन है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जिसके अंदर सभी प्रकार के प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज़ और आपके मटेरियल्स शेयर किए जाएंगे। स्टडी मटेरियल्स, वीडियो लेक्चर सीरीज़, टेस्ट सीरीज़ का एक छोटा सा पोर्शन, मेंस की टेस्ट सीरीज़, ये सभी चीज़ें इन कोर्सेज में इंक्लूड है। इसके अलावा इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी गाइडेंस आपको ज़रूरत होगी ऑनलाइन ऑफलाइन, वो सब चीज़ें इसमें प्रोवाइड की जाएंगी। तो एक बार ज़रूर से विजिट करिएगा video.onlyis.in जिनको भी इसकी ज़रूरत है। तो बस आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।